नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 16 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक होगा अब्बा की मदद। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जरीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है। उन्हें कुछ रुपए खाते में जमा करवाने के लिए बैंक जाना है। उन्हें पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को पैसे भी भिजवाने हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाजार जाना है और अपने दोस्त के कुछ रुपए वापस लौटाने भी जाना है। उन्होंने जरीन को एक कागज पकड़ाया और कहा, जल्दी से नोटों को अलग अलग करके रख दो जिससे मुझे आसानी हो जाए। जरीन को यह काम बहुत मज़ेदार लगा। आप भी जरीन के साथ मिलकर यह काम कीजिए। देखिए, जैसा वो बोलेगा हम वैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, अब्बा का कागज, उस कागज में ये लिखा हुआ था, जरीन द्वारा अलग अलग किए हुए नोट और टोटल कितने रुपए हो गए। हमें करना क्या है, देखिए बैंक में उसके अब्बा को कितने रुपए जमा कराने थे, 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज के यानी 10,000 रुपए के जो नोट्स हैं वो कैसे कैसे होंगे, देखिए उसने कैसे अलग किए। 2-2 हजार के उसने 5 नोट ले लिए हैं, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000। तो कितने रुपए हो गए, 10,000 रुपए हो गए। ऐसे ही हम बाकी के भी कर लेते हैं। देखिए बाजार में उसको कितने रुपए चाहिए थे, 9,425 रुपए यानी 9,425 रुपीज। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए एक तो हम 2,000 रुपए का नोट ले लेंगे तो कितने हो गए, 2,000 रुपए। फिर एक और ले लेंगे, कितने हो गए, 4,000। फिर एक और ले लेंगे, कितने हो गए, 6,000। फिर एक और ले लेंगे, कितने हो गए, 8,000। ठीक है, तो 8,000 रुपये तो हमने 2-2 हजार के नोट से कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 500 रुपये का नोट लेंगे। ठीक है, कितने हो गए, 8,500। फिर एक और 500 रुपये का नोट लेंगे, कितने हो गए, 9,000 रुपये। अब 9,000 के ऊपर कितने चाहिए थे, 425। तो 400 रुपये और बनाएंगे हम, कैसे, 100-100 रुपये के। ठीक है, 100 रुपये का एक हो गया, 100 रुपये का दो हो गया, 100 रुपये के 3 हो गए और 100 रुपये के 4 हो गए। तो 400 रुपये हो गए। ठीक है, और कितने बनाने हैं, 25 रुपये। तो यानी एक हम 20 रुपये का नोट बनाएंगे और एक 5 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कितने रुपए बना दिए यहाँ पर, 9,425 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमें बाकी के भी करने हैं। देखिए दोस्त को कितने रुपए देने थे, 3,050 रुपये। तो 3,000 कैसे करेंगे, एक नोट तो वो 2,000 का लेगा तो 2,000 रुपये हो गए। फिर 500 के दो, ठीक है, कितने हो गए, 2,000 और 500, 2,500 और 500, 3,000। कितने चाहिए, 3,050 रुपये। तो एक नोट उसे कितने का बनाना होगा, 50 रुपये का। ठीक है, तो 3,050 हो गए हैं, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, 3,050 रुपये। फिर दादी को कितने देने हैं, 5,600 रुपये यानी 5,600 रुपीज़। तो 5,000 कैसे करेंगे, पहले हम 2,000 रुपये का एक नोट लेंगे। ठीक है, 2,000 हो गए। फिर 2,000 रुपये का एक और नोट लेंगे, कितने हो गए, 4,000। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 500 रुपये के दो नोट लेंगे। ठीक है, एक हो गया और दूसरा, कितने हो गए, 2,000, 2,000, 4,000 और 500, 4,500 और फिर से 500, 5,000। कितने देने हैं, 5,600 रुपीज़। और यानी एक हम 500 का नोट और ले लेते हैं। 600 रुपये बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 500 रुपये का नोट एक और 100 रुपये का नोट एक। ठीक है, तो कितने हो गए, 600 रुपये। यानी ये टोटल कितने हो गए, 5,600 रुपये, 5,600 रुपीज़। फिर क्या है, अन्य काम के लिए उसको कितने चाहिए, 4,571 रुपये। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम, पहले तो हम 4,000 रुपये बनाएंगे तो 2,000 रुपये के हम दो नोट ले लेंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4,000 रुपये हो जाएंगे। ये देखिए, फिर कितने चाहिए, 500। एक नोट हम किसका लेंगे, 500 रुपये का। ठीक है, 500। फिर क्या है, 71 रुपये। 71 रुपये कैसे बनाओगे आप, 50 और फिर एक 20 और फिर 1 रुपये का नोट। तो पहले 50 रुपये का नोट बनाते हैं, 50 हो गया। फिर उसमें 20 रुपये और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। 50 और 20, 70 और फिर एक 1 रुपये का नोट।
ठीक है, ये हो गए 71, यानी कि 4,571। ठीक है, 4,571 रुपये। इस तरीके से आपको ये करना था। चलिए फिर आते हैं नंबर 2 पर। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं? अपनी टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता लगाइए कि कौन से नोट चलन में बंद हुए थे और कौन कौन से नोट नए आए थे। देखिए बेटा, नोटबंदी का मतलब क्या होता है? नोटबंदी का मतलब ये होता है जब सरकार ये कह देती है कि जो भी नोट आपके पास हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का है, 500 रुपये का है, ठीक है, जो भी नोट है उनमें से सरकार ये बता देती है कि कौन से नोट अब चलने बंद हो जाएंगे। यानी बाजार में, मार्केट में वो नोट अब सिर्फ कागज बराबर है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये होती है नोटबंदी। कोई भी एक या दो या जितने भी सरकार चाहे उतने नोटों को बाजार के लिए बंद कर सकती है, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो सिर्फ एक कागज के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक 500 रुपये का नोट है। अब जब वो 500 रुपये का नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 500 रुपये। लेकिन अगर सरकार ये बोल देती है कि 500 रुपये की नोटबंदी हो गई है, 500 रुपये अब मार्केट में नहीं चलेंगे, यानी आपके पास जो 500 रुपये का नोट है अब वो किसके बराबर हो गया? सिर्फ एक कागज के बराबर हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो हो गई, 500 से घट के जीरो उसकी वैल्यू हो गई। तो ये होती है नोटबंदी। ठीक है, तो भारत में कुछ साल पहले ऐसे ही नोटबंदी हुई थी। ठीक है, उसमें कौन कौन से नोट बंद किए थे? उसमें नोट बंद किए थे 500 के और 1000 के। ठीक है, ये नोट सरकार ने बंद कर दिए थे। ठीक है, और फिर नए नोट कौन से आए थे? नए नोट आए थे 500 के और 2000 के। ठीक है, तो आप लिखेंगे 500 और 1000 के नोट बंद किए और 500 2000 के नए नोट आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद किए और 500 और 2000 के नए नोट आए। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी ये वर्कशीट करनी थी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।